क्वेश्चन है ज्योमेट्री में। क्वेश्चन ये है कि पी क्यू एंड पी आर इक्वल, ये साइड इक्वल हैं और टी और एस पॉइंट है ऑन पी क्यू एंड पी आर। ज्वाइन करा दिया क्यू एस पी टी और आर टी को। हमको दिखाना है कि ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है और क्यू एस इक्वल टू, यानी ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये दिखाना है। क्यू एस इक्वल टू आर टी। हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू एस एंड पी आर टी। एंगल पी कॉमन है, दोनों में है। एंगल पी को लिखेंगे, हाँ ये लिख दे दोनों में, क्यू पी एस इक्वल टू आर पी टी। तो एंगल पी कॉमन हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्यों कॉमन है, क्योंकि क्यू पी एस इक्वल टू एंगल आर पी टी कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में हो रहा आ रहा, तो ये। और दूसरी बात है पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। और ये भी गिवन है कि पी क्यू आर पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये इक्वल है, तो भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर टी बाई ए एस है, एंगल साइड एंगल है, ऐसे थ्योरम से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। तो हम दिखा सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, कैसे, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो फिर यहाँ एक बार समझ लेते हैं, ये ट्रायंगल कॉमन है, ये और ये गिवन है इक्वल है, ये साइड गिवन है इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ इस ट्रायंगल के। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सी पी सी टी से ये और ये इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक, अब एक यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है, ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल है, इक्वल नहीं पैरेलल है, हैं। और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है। यहाँ गिवन नोट कर लें। गिवन क्या क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ओ ए इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है तो ओ ए इक्वल टू ओ डी दिया है। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल वर्किंग में, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, इसमें ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या का कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकल या अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये और ये एंगल इक्वल होगा। और साथ साथ क्या दिया है कि एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी डी। क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, ये इंटीरियर
अल्टरनेट एंगल्स है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होता है, अगर ये और ये दो ट्रायंगल हैं और ये पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जेड टाइप एंगल जो बनता है इंटीरियर अल्टरनेट, ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया कि एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DOC के। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम दिखा सकते हैं, हमें क्या पूरा OH मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि हमें दिखाना है OB इक्वल टू OC। इसलिए ये किस थ्योरम से हुआ, बाय एंगल साइड एंगल कह सकते, इस थ्योरम से हुआ। और अब ये दिखा दें कि OB इक्वल टू OC बाई CPCT, इसलिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। ये प्रूव करना था ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहाँ पे ये फिगर है, इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन है कि पहली चीज़ के AD और BC इक्वल है, AD इक्वल टू BC एंड AB इज परपेंडिकुलर टू AD एंड AB इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये और ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट, ये CD है, ये मान लो O पॉइंट है, तो OA इक्वल टू OB प्रूव करना है। तो हमने ले लिया, वर्किंग ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OCB, ये और ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इसमें क्या क्या मालूम है हमें कि AD इक्वल टू BC ये गिवन है। दूसरी बात ये एंगल DAO इक्वल टू एंगल OBC, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। और तीसरी बात हमको मालूम है कि एंगल DOA इक्वल टू एंगल BOC, DOA का COB कैसे हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल ODA इसमें इंक नहीं है क्या, इसलिए ट्रायंगल ODA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCB बाई ASA। ये दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट होंगे। CPC से हमने दिखा दिया कि OD इक्वल टू OC, बाइसेक्ट BC है तो OA इक्वल टू OB, इसलिए OA इक्वल टू OB कि बाई CPCT। इसका मतलब क्या हुआ, O इज मिड पॉइंट, O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आंसर हो गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें,
फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।